भूतिया हैंडपंप। सोम सरोवर गांव में जल की आपूर्ति के लिए सिर्फ एक ही हैंडपंप था जो काफी वर्षों पुराना था। गांव के सभी लोग उसी हैंडपंप से पानी भरकर अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करते थे। पर रात में हैंडपंप के पास कोई नहीं जाता था। रात में हैंडपंप से दो चुड़ैल निकलकर बातें करती हुई कहती है, अरे कमला, सरिता, पानी नहीं भरना है क्या? चलो जल्दी से हैंडपंप के पास आओ। ये चालाक गांव वाले इतनी आसानी से बाहर नहीं निकलेंगे, हमें दूसरा पैतरा आजमाना होगा। कमला, ओ कमला, अरे कमला, पानी नहीं भरना क्या? चुड़ैल की छलने वाली आवाज जैसे ही बिछौने पर सो रही कमला के कानों में पड़ती है, वो उठकर कहती है, लगता है सरिता आवाज लगा रही है। जल्दी से उठकर मुझे पानी भरना होगा, वरना हैंडपंप पर लंबी चौड़ी लाइन लग जाएगी। कमला हड़बड़ी के साथ बिना घड़ी में समय देखे बाल्टी उठाकर हैंडपंप के पास आकर कहती है, लगता है सुबह होने में समय है। खैर, अब आ ही गई हूँ तो हैंडपंप से पानी भर लेती हूँ। कमला हैंडपंप के नीचे बाल्टी रखकर जैसे उसे चलाती है, बाल्टी खून से लबालब भर जाती है और हैंडपंप के अंदर से दो चुड़ैल बाहर निकलकर उसे घेर लेती है। तभी कमला चीख कर बोलती है, हाय रे मैया, मर गई। बेटी, जरा इसे सबक सिखाना। अब हम कमला पर हमला करेंगे, इसके खून से हैंडपंप को धोएंगे। फिर चुड़ैल कमला को मारकर उसकी गर्दन काट कर रात भर भुतहा नाच नाच कर भोर होने से पहले हैंडपंप के अंदर घुस जाती है। सुबह कमला की लाश देखकर गांव के लोग कहते हैं, इस भूतिया हैंडपंप ने हड़कंप मचा दिया है, रोज एक जान ले रही है। गांव वालों, अगर तुम सबको अपनी जान प्यारी है तो कोई भी इस भूतिया हैंडपंप के पास अंधेरा होने के बाद मत आना, वरना। सरपंच की बात मानकर गांव वाले सिर्फ सुबह ही हैंडपंप का इस्तेमाल करते और रात होने पर न कोई वहां पानी भरता न कोई भूतिया हैंडपंप से गुजरता। पर एक रात भानु नाम का आदमी सड़क से गुजरते हुए कहता है, प्यास के मारे कंठ सूखा जा रहा है, काश पानी मिल जाता। फिर भानु की नजर उस सन्नाटे भरे हैंडपंप पर आ रुकती है जो एकदम सुनसान वीरान पड़ा था, जिसे देखकर वो कहता है, घर पहुंचने के लिए मुझे लंबा सफर तय करना है, क्यों ना मैं इसी हैंडपंप से अपनी प्यास बुझा लूं। हैंडपंप में जैसे ही पानी पीने को वो झुकता है, भूतिया हैंडपंप से आवाज आती है, हम बाहर आए क्या? ये आवाज कैसी है? दोनों चुड़ैल भूतिया हैंडपंप से बाहर निकलकर कहती है, तुम्हें प्यास लगी थी ना, मैं तुम्हारे लिए हैंडपंप चला देती हूँ। इस हैंडपंप का जल एकदम शीतल और मीठा है, ये पेयजल पीकर तुम अपना मन तरोताजा कर लो। दो सिर वाली भयानक चुड़ैल को देखकर भानु डरकर हैंडपंप के पास ही पसर जाता है और दूसरी चुड़ैल कहती है, लगता है प्यास के मारे इसका सर चकरा रहा है। चुड़ैल अपनी काली शक्ति से एक जादुई लोटा प्रकट करके हैंडपंप से निकल रहे खून भरकर उसे देकर कहती है, लो, इसे पीकर अपना गला गीला कर लो। खून? ये नहीं, ये पानी नहीं है तो खून है। बेटी, तुमने कहावत नहीं सुनी, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो उस जैसा। इसमें बाकी मरे हुए इंसानों का खून मिला है, इसीलिए रंग बदल गया। दोनों चुड़ैल भानु का सिर काटकर भूतिया हैंडपंप के पास फेंक देती है और हैंडपंप के अंदर घुस जाती हैं। अगली सुबह फिर से एक लाश देखकर सभी जन थरथराते हुए कहते हैं, सरपंच जी, ये तो कोई राहगीर लगता है ये राहगीर अपनी प्यास बुझाने के लिए रात इस भूतिया हैंडपंप के पास आया था और भूतिया हैंडपंप ने इसकी खून से ही अपनी प्यास बुझा ली। हमारे पास इस भूतिया हैंडपंप का कोई समाधान नहीं, सबकी भलाई इसी में है कि हम सभी बस अपनी जान की परवाह करें। कुछ वक्त बाद गांव में एक नव विवाहित जोड़ा रहने आता है और सरपंच उनसे कहता है, इस गांव का एक नियम है, अंधेरा होने के बाद कोई भी उस हैंडपंप के पास नहीं जाता, इसलिए तुम दोनों भी ये गलती मत करना, क्योंकि ये मशवरा नहीं बल्कि चेतावनी है। सरपंच की बात सुनकर सीमा कहती है, शैलेश, ऐसा भी क्या है उस हैंडपंप में जो सरपंच जी बोलते समय भी इतना कपकपा रहे थे?
अब उन्होंने मना किया है तो कोई खास वजह होगी, या तो वो अपनी सरपंचगिरी का धौंस झाड़ने के लिए ऐसा बोलकर गया होगा। सूर्यास्त होने के साथ गांव में रात का अंधेरा छा जाता है। तभी भूतिया हैंडपंप जोर जोर से आवाज निकालते हुए चलने लगता है और शैलेश कहता है, इतनी रात में जोर जोर से हैंडपंप चलाकर कौन पानी भर रहा है? शैलेश जैसे ही हैंडपंप के पास आता है, दोनों चुड़ैल हैंडपंप से बाहर आकर निकल कर कहती हैं, तो तुम अपनी मौत की बुलाहट सुनकर आ ही गया। तो सरपंच जी का खौफ, तुम चुड़ैल हो इसलिए वो हमें यहाँ रात में आने से मना कर रहे थे। हाँ, ये भूतिया हैंडपंप है जिस पर हमारा कब्जा है। सीमा बचाओ। शैलेश की चीख सुनकर सीमा जाग कर कहती है, ये तो शैलेश की पुकार है। सीमा दौड़कर जैसे ही हैंडपंप के पास आती है तो वो दोनों चुड़ैल उसके पति को जकड़कर खड़ी होती है और वो कहती है, रुक जाओ, मेरे पति को मत मारो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? हमने भी तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा था, फिर भी हम मारे गए, अब ये भी मरेगा और तो भी। रुको, अगर तुम मेरे पति की जान बख्शती हो तो मैं तुम दोनों की मदद करूंगी। सोम सरोवर गांव में सुधा और निर्जला नाम की माँ बेटी रहती थी, जो गांव के हैंडपंप का मीठा पानी डिब्बे में भरकर वो गांव गांव में बेचा करती और अपना पेट पालती थी। एक दिन निर्जला कहती है, माँ, हमारे हैंडपंप के मीठे पानी के कारण अच्छी कमाई हो रही है ना? तो क्यों ना हम इस हैंडपंप के पानी को बिस्लेरी बोतलों में भरकर स्टेशन के यात्रियों और ट्रेनों में बेचें। आज हमें कुछ कारखानों में भी इस हैंडपंप के पानी की सप्लाई करनी है। उन्हें ये मीठा पानी बहुत पसंद आया है, वो हमें अच्छी कीमत देने को तैयार हैं। दोनों माँ बेटी बड़े बड़े बोतल खरीद कर हैंडपंप से पानी भरकर उसकी बिक्री किया करती। उनकी मेहनत काफी रंग लाई और धीरे धीरे वो बेहद रईस हो गई, जिसे देखकर गांव वाले और सरपंच उनसे जलकर कहने लगे, यह हैंडपंप गांव की जरूरत के लिए लगा हुआ है, तुम्हारी कमाई के जरिए के लिए नहीं है। पूरे गांव के बराबर पानी तो ये माँ बेटी ही भर लेती हैं। पर सरिता चाची, इससे धरती का पानी घट तो नहीं जाता? आज से तुम दोनों माँ बेटी इस हैंडपंप के पास नजर में मत आना, वरना अंजाम बुरा होगा। अब खारा पानी पीकर जिंदा रहो। इस हैंडपंप के मीठे पानी की बिक्री करके बहुत नोट बटोर दिए तुमने। सरपंच की बातों को दोनों नजरअंदाज करके रात में हैंडपंप से पानी भरने लगती हैं। हैंडपंप की चलने की आवाज से सभी वहां इकट्ठा हो जाते हैं और बौखलाया सरपंच उन्हें खूब खरी खोटी सुनाता है। उसके सिर पर खून सवार हो जाता है और फिर वो उन्हें बेरहमी से मारकर हैंडपंप के नीचे गाड़ देता है। सरपंच के साथ गांव के लोग भी उसके अपराध में शामिल हो गए और उन्होंने आवाज उठाने की जगह उसके साथ मिलकर हमारी लाश को यहीं दफन कर दिया। हमें इंसाफ नहीं मिला, तब से हम इस हैंडपंप पर कब्जा करके लोगों को मार रहे हैं। मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ कि मैं तुम दोनों को इंसाफ दिलाऊंगी, पर उसके लिए तुम्हें इसी वक्त ये हैंडपंप छोड़कर जाना होगा। अगले दिन सीमा सरपंच के खिलाफ पुलिस चौकी में एफआईआर दर्ज करवाकर छानबीन करवाती है, जहां हैंडपंप के नीचे 2 लाश मिलती हैं। अदालत सरपंच के ऊपर कड़ी कार्रवाई के बाद सरपंच को ताउम्र कैद की सजा सुनाती है और दोनों चुड़ैल की आत्मा हैंडपंप से हमेशा के लिए मुक्त हो जाती है और फिर से